चलो जी, ठीक है। तो आज हम लोग क्लास +2 चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू कर रहे हैं। ओके, अकाउंट्स के 38 क्वेश्चन से। कहाँ से? 38 क्वेश्चन से। हमारा टॉपिक जो है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। जरा फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे रिधिमा है और कविता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनकी 3:2। फिक्स कैपिटल दे रखे, जहां पे फिक्स कैपिटल आए अंडरलाइन करके अपना फिक्स मेंशन कर दिया करो, अपने माइंड में सेट कर लिया करो कि भैया इस क्वेश्चन के अंदर अगर कैपिटल फिक्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया करंट वर्ड का यूज करना है हमने। ठीक है, कैपिटल दे रखे 1.5 लाख 2 लाख। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। और नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको 31 मार्च 2023 का 21,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट जो क्रेडिट करनी है आपने रिधिमा और कविता के अकाउंट में कितनी होगी, जरा देखते हैं। जरा इसकी शॉर्ट समरी अगर हम बनाए 38 क्वेश्चन की तो जरा समझना। ठीक है, पहले रिधिमा और फिर कविता। रिधिमा और कविता प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी 3:2। अब फिक्स कैपिटल है बेटा, फिक्स वर्ड जरूर लिखना है आपने। फिक्स कैपिटल है 1.5 लाख और 2 लाख। ओके, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कितना है के परसेंट के? 8% के हिसाब से है। तो 1.5 लाख का 8% कितना हुआ? 2 लाख का 8% कितना हुआ? 16,000। क्लियर हो गया? अब प्रॉफिट कितना दिया हुआ है आपको? जो प्रॉफिट दिया वो प्रॉफिट दिया गया टोटल 21,000 का। ओके, अब आप बताओ जरा कि अगर हम इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल करें तो इसका जो टोटल बैठता है वो टोटल बैठता है 28,000। क्या आप 21,000 में से 28,000 दे सकते हो? बताओ जरा। आप 21,000 में से 28,000 नहीं दे सकते। आपका जो प्रॉफिट आया हुआ वो कम है और जो इंटरेस्ट आ रहा है वो ज्यादा है। तो आपको करना क्या है? आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसको बांट देना है इनकी कौन सी रेशो में? इंटरेस्ट की रेशो में। किसकी रेशो में? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की रेशो क्या बनेगी? 12,000 और 16,000 की रेशो क्या बनेगी? 12,000 और 16,000 की रेशो। ठीक है जी, 12 और 16 बच गया तो इसे 4 पे काट लिया हमने, 3 और 4। तो 21,000 मल्टीप्लाई बाय 3/7 और 21,000 मल्टीप्लाई बाय 4/7, तो 9,000 रुपए रिधिमा के और 12,000 रुपए कविता के। क्लियर हुई कहानी या नहीं हुई? बताओ जरा, सही है या गलत है? बताओ। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर? पक्का? ओके, ये था आपका 38 क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर बनना चाहिए वो 9,000 और 12,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। कोई दिक्कत इसमें बेटे? क्लियर। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 39 पे। 39 क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत क्या हुई है जरा समझना। मिक्की है, टॉम और जेरी है। मिक्की, टॉम और जेरी। मिक्की और टॉम और जेरी की जो रेशियो है वो है 5:3:2। और नेट प्रॉफिट जो आ रहा है, नेट प्रॉफिट जो आ रहा है वो कितने का है? वो है 2,10,000 का। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या रखा है इनका? तीनों का दे रखा है आपको। मिक्की का 80,000 रुपए, टॉम का 60,000 और 40,000 जेरी का। ओके, अब कह रहा है तीनों की सैलरी भी है। कितनी कितनी सैलरी है? 60,000, 60,000 मिक्की और टॉम की। ठीक है, इसकी नहीं है भैया जेरी की। ओके, अब क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ साथ उसने एक और चीज दे दी, क्या? सैलरी। ओके, अच्छा, आपको हमेशा मैं बोलता हूं कि जब भी आप P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हो ना, तो पहले जो आपने खर्चे देने हैं, जो आपने पार्टनर्स को अमाउंट पे करनी है, वो चेक करो वो कितनी है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखोगे 80,000, 60,000, 140, 140 और 40 कितना हो गया? तो टोटल जो इंटरेस्ट बैठ रहा है वो बैठ रहा है 1,80,000 का। और 60 और 60 120, टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 3 लाख रुपए। कितना हो गया? अब आप मुझे बताओ, क्या आप इस 3 लाख में से, सॉरी
3 लाख दे सकते हो इस नेट प्रॉफिट 2,10,000 रुपए में से? हम दे ही नहीं सकते। यही तो लॉजिक है भैया कि आपको पहले ये कैलकुलेशन चेक करनी है कि आप 2 लाख में से 3 लाख रुपए पे नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? तो लेकिन देने तो हमने 2,10 ही है ना, हम 2,10 से ज्यादा तो पे कर ही नहीं सकते, हमारी प्रॉब्लम ये है। लेकिन मुद्दा ये है कि भैया इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या रेशो होगी जिस रेशो के अंदर ये 2,10,000 रुपए जो है वो बांटे जाएंगे। तो वो रेशो कैसे बनेगी जरा देखो, ये दोनों चीजें आपने देनी है, आईओसी और सैलरी, इनका टोटल मारो। और इधर कितना आ गया? 40। ठीक है, अब इसकी रेशो बनाओ। ओके, अब इसको काट दो। ठीक है, ये रेशो बनाओ इसकी, और इसको 2 से डिवाइड कर दिया, 7, 6 और 2, ये रेशो आ गई। आंसर देखो जी कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। करने का सिस्टम समझ आया या नहीं? एक बार चेक करना इतना पोर्शन आ रहा है उसमें या नहीं आ रहा। ठीक है, क्लियर हो गया नहीं हुआ बेटे? बोलो डन। ठीक है जी, ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके। आगे चले करने, आप साथ साथ नोट करते जाओ क्योंकि बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूँ, कोई फास्ट वे में नहीं समझा रहा, समरी के साथ समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये 2 कंप्लीट करो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। 39 फास्ट वे में काम करो भैया थोड़ा सा है। आप लोग करो इतना, मैं 40 समरी बना देता हूँ। करो भाई, नोट करो इसको फटाफट। हो गया जी? नहीं, जिन्होंने कर रखा उनको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, ये तो नहीं कर रखा होगा आपने? हाँ, तो इसको तो नोट करना पड़ेगा ना, क्योंकि यही तो मुश्किल है। ठीक है, अब आपको एक और चीज क्लियर होगी कि जब मेरे पास दिया हुआ प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर, अगर वो प्रॉफिट मेरा कम होगा किससे, जो टोटल अमाउंट मैंने देनी है, जो टोटल अमाउंट मैंने पे करनी है, तो उस केस में अवेलेबल प्रॉफिट जो आपके पास गिवन है, उस प्रॉफिट को आपने बांटना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है इन द रेशो ऑफ रेम्युनरेशन। इसे बोलते हैं रेम्युनरेशन की रेशो। किसकी रेशो? रेम्युनरेशन। तो उस रेशो में आपको इसको बांटना होता है। तो अब जो मिक्की का हिस्सा बटेगा इस 2,10 में से, वो कैसे बटेगा? 2,10,000 इंटू 7/, समझ आ गई? इसी तरह टॉम का और इसी तरह जेरी का। क्लियर? अब ठीक है, अब इधर आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 40 पे। इस क्वेश्चन में बोला 1,4,23 को सारा और तारा की जो कैपिटल है 6 लाख है, वो 4 लाख है। ओके, फिर बोला गया कि 1/10/23 को ड्राइंग की गई है तारा के द्वारा, कितनी? 1 लाख रुपए फॉर पर्सनल यूज। फॉर, कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन
कैपिटल जो है वो कैलकुलेट करके दिखाओ 8% के हिसाब से, लेकिन करना सिर्फ किसका है, सिर्फ तारा का है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने कहा जी इसने ड्राइंग करी है 1 लाख रुपए की, ठीक है, ड्राइंग का कोई लेना देना है भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ? जो ये कैपिटल है ये 4 लाख की थी पहले, तो इसने 1 लाख रुपया पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो क्या इसकी कैपिटल कम होगी? जरा सोच समझ के बताना। जो कहता है कि इसकी कैपिटल कम होके 3 लाख रह जाएगी वो हाथ खड़ा करो। ठीक है जी, बाकी ये नहीं कहते, सही है। अब देखो ये जो 1 लाख रुपया निकाला उसने, क्या ये लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, जरा लाइन पढ़ो, क्या ये लिखा हुआ है कि ये उसने कैपिटल में से निकाला है? नंबर एक चीज बोलो जरा, लिखा हुआ है? उसने तो लिखा हुआ है कि पर्सनल यूज के लिए निकाला है। किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं? और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा उसे बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इससे मेरी कैपिटल कम नहीं होने वाली। बच्चे इसके अंदर यही गलती करेंगे कि वो क्या करेंगे, 4 लाख में से 1 लाख कम करके 3 लाख के ऊपर क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू करेंगे। आपने ये नहीं करना, आपने क्या करना है, कैपिटल थी 1/4/23 को, तारा की कितनी, 4 लाख रुपए, तो 4 लाख का सीधा सीधा कितना परसेंट, कितना हो गया, 32,000 रुपए। ये आप लोगों को उलझाने के लिए काम किया जाता है और आप उलझेंगे नहीं। ये आप मेरी बात जरा ध्यान से समझो कि उलझना नहीं है। अगर आप उलझ रहे हो तो इसका मतलब आप कंसेप्ट में, क्लैरिटी में कहीं ना कहीं दिक्कत है आपकी। ठीक है, अगर मैं इसी लाइन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, आप इसी क्वेश्चन के ऊपर साइड में जहां लिखा हुआ है फॉर पर्सनल यूज, ठीक है जी, जहां लिखा हुआ ना पर्सनल यूज, उसको थोड़ा सा अंडरलाइन करके नीचे लेके आओ जरा। ठीक है, मैं आपको जरा चेंज करवाता हूं। अगर यहां पे लिखा होता विड्रॉ 1 लाख अगेंस्ट कैपिटल या फ्रॉम कैपिटल, तो इसका मतलब उसने पैसे कहां से निकाले हैं, उसने पैसे निकालने हैं कैपिटल में से। किस में से? अगर उसने पैसा कैपिटल में से निकाला है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया कैपिटल कम हो जाती। आई बात समझ? तो इस केस में क्या होता, 4 लाख के ऊपर 8% लगता तो सही, लेकिन महीनों के हिसाब से। कितने महीने, 6 महीने। अब मैं करके दिखा रहा हूँ, जरा देखना। तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो निकलता है वो निकलता है 4 लाख के ऊपर 8%, वो कितने महीने का, 6 महीने का। बाकी 6 महीने के लिए कितने के ऊपर निकलता, 3 लाख के ऊपर। आई बात समझ आ रही है? बोलो, इसको सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ आ रही है? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशानी? तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बोलो बेटे। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, ठीक है जी, ऑप्शन हमारा डी सिलेक्ट करेंगे। 40 तक क्वेश्चन हो गया, 41 पे चले। चलो जी आओ जरा। 41 एक्स वाई 3 2 की रेशो। बेटा समरी जरूर बनाओ, जितना समरी बनाओगे उतना क्लैरिटी मिलेगी। पहले बता रहा हूँ, एक्स वाई 3 2 की रेशो है, कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख। चाहे शॉर्ट में समरी बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है आपको, का जो रेट है वो है 8% पर एनम। अब 2 लाख का 8% 16,000 और 1 लाख का 8,000। और अब कह रहा है कि फर्म के पास लॉस आया। लॉस कितने का है फर्म के पास, 60,000 का। तो कह रहा है बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का होगा। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से हम आपको देते हैं ये सिलेक्ट करने का ऑप्शन। ठीक है, तो जिस बच्चे को पता है कि क्या होगा वो हाथ खड़ा करो। फिर मैं रीजन भी पूछूंगा उससे, ये जरूर ध्यान रखना, रीजन क्लियर करना जरूरी है। क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, तो वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। करो भाई हाथ खड़ा जिसको पता है। नहीं पता बेटा आपको? पता तो बताओ बेटे। आवाज ही नहीं पहुंची यहाँ तक तो। हाँ तो इसका क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो जब नहीं लिखा होता तो क्या मानते हैं,
ऐप मानते हैं तो हम ऐप मानेंगे, ठीक है ना। तो अब बताओ आपका आंसर क्या होगा। इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। रीजन क्यों ट्रीटमेंट नहीं होती, क्योंकि लॉस दिया हुआ है। बहुत बढ़िया जी, ठीक है। आपको क्लैरिटी रखनी है अपने कंसेप्ट की कि जब लॉस दिया हो और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो हमें क्या करना है, हम इसको पे कर ही नहीं सकते। रीजन पता है ना, रीजन क्या है, रीजन बताओ। क्योंकि यहाँ पे लॉस आ रहा है और लॉस के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कोई ट्रीटमेंट नहीं होती अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐप है। और अगर कैप होता तो ट्रीटमेंट करते। अभी जो बच्चे वीडियो देखेंगे ना उनको ऐप और कैप कहाँ समझ आना, ठीक है ना। तो उनको तो हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। जुड़ना कैसे पड़ेगा, हमारे साथ कांटेक्ट में आना पड़ेगा, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी, तब समझ आएगा ना ये ऐप और कैप है क्या। ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करेंगे तभी पता चलेगा, ऐसे तो पता चलेगा नहीं, ठीक है ना। चलो ये हो गया 41, क्लियर हो गया कि इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं होने वाली। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा बेटे, बोलो। हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही जी। ओके आगे चलें। अब आगे 42 पे। क्या हो गया बेटे, क्यों पंगे ले रहे हो। अच्छा इसको पंगे लेने की आदत है, मैं भूल गया था। 42 इधर लिखते हैं, अभी erase करते हैं। इधर का बताओ, आपका लोगों का हो गया इधर का नोट। चलो जी, चल मैं क्या है भैया, ये वीडियोस वगैरह की हैबिट नहीं है ना अपने को, ठीक है। हम तो सीधे साधे आदमी हैं भाई, काम करा अपने छुट्टी। क्यों जी, एक्स वाई 3 दो। बच्चे कहते हैं जी ज्यादा क्लैरिटी होती है, कहते हैं जी आप भी आओ, दुनिया आ रही है, कह ट्रेंड फॉलो करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, यहाँ 16,000 और यहाँ 8,000। उसके बाद प्रॉफिट कितना दिया जी, प्रॉफिट दिया हमारे को कितने का, 15,000 का। कह रहा है एज पर पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज चार्ज ऑन प्रॉफिट। अब भैया ये तो बहुत बढ़िया खेला है ना, ये जो लाइन बोली है इसने इसकी रूपरेखा चेंज कर दी। इसकी रूपरेखा चेंज करके क्या बना दी, कैप बना दिया। प्रॉफिट दिया कितने का, 15,000 का। कह रहा बताओ भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, बताओ जी। बड़ा कैप देखना, कैप दे दिया नीचे, कैप दीजिए नीचे। उधर ही है। हाँ जी, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा। जिसको पता है वो हाथ खड़ा करो। किसी को नहीं पता, पता है बेटा आपको, निकालना पड़ेगा। तो कितना निकलेगा बेटे, हाँ जी नवराज, आपने क्लास में लगाई बेटा इसकी, तो आपको पता नहीं है। बताओ क्या होगा, 10,000 और 5,000, ठीक है। अरे एक तो भाई जो बच्चे कह रहे हैं 10,000 और 5,000 वो तो गलत लगा रहे कंसेप्ट। 10,000 और 5,000 नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी चीज, एक बच्चे ने बोला कि सर बनाएंगे ही कौन सा अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके पीछे रीजन भी पता होना चाहिए ना कि क्यों बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि कैप के आइटम है। जब कैप के आइटम है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। अब इस केस में आप बताओ क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा दोगे, कम दोगे या दोगे नहीं,
भैया जब कैप बन गया तो फुल अमाउंट जानी है, पूरी की पूरी जाएगी भैया कैप के केस में, चाहे प्रॉफिट आए चाहे, ये तो आपको क्लियर करना है। अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं है, इसका मतलब आपने कंसेप्ट अपने दिमाग में ध्यान से नहीं घुसेड़ा, और सारा खेल किसका है, कंसेप्ट का। आप खुद सोचो ना, जब कैप क्या दिया उसने तो कौन से अकाउंट में जाएगा, और पी एंड एल के केस में तो मुझे कम ज्यादा देखना ही नहीं है, उसके केस में तो पूरी की पूरी अमाउंट कितनी, 16,000 और 8,000, ठीक है जी, पूरी की पूरी। तो देखो कौन सा ऑप्शन सेट बैठ रहा है भैया, ऑप्शन नंबर ए, एक बार ठीक है ना क्लियर करना है, बिल्कुल सही है जी, 42 का ए, बिल्कुल बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बताओ जी 42 में किसी को दिक्कत, यानी कि आप ये देखते जाओ जिन क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है आप उसको स्टार लगाते जाओ, आप अपने नाम का पहला अक्षर उस क्वेश्चन के आगे डाल दो कि भैया इस क्वेश्चन में कुछ मजेदार है तो मैं कर लूं, बाकी तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन करे उसके अंदर आपने देखा जी 39 क्वेश्चन में कुछ मजेदार आया, ठीक है, 40 में मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, 41 में भी कुछ खास नहीं था, अब बता 42 हो चुका है हमारा, ठीक है। अब आया 43 में, ए और बी कंट्रीब्यूट 1 लाख और 60,000, क्वेश्चन नंबर 43। इसके बाद कितने रह गए भाई जरा चेक करना, फोर्टी हाँ जी, ए और बी 1 लाख और 60,000, कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दी हुई है, रेट दिया हुआ कितना 8%, तो 1 लाख का 8%, 8,000, और इधर 4800। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी है बेटा 3:2। अब प्रॉफिट जो दे रखा है आपको दिया हुआ है 2800, और क्वेश्चन कह रहा है बिफोर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, if there is clear agreement that interest on capital will be paid in case of loss, अंडरलाइन करो इस लाइन को, interest on capital will be paid been in case of loss then B's share will be। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग बना दिया भैया क्वेश्चन, कह रहा है आपने तो भैया इंटरेस्ट देना ही दे रहा है, मेरे को बताओ कि बी का शेयर क्या हुआ। एक चीज क्लियर होगी, ठीक है, और बी के शेयर के ऑप्शन जो दिए हैं, आप वो ऑप्शन देखोगे तो किसी में प्रॉफिट लिखा हुआ है, किसी में लॉस लिखा हुआ है, मैंने भी ऊपर ऊपर से देखा है, मैंने अमाउंट वगैरह नहीं चेक करी। अभी जरा देखो इसको, आपने कहा जी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही देना है, बी इन केस ऑफ, बताओ जी क्या बन गया, बताओ जी क्या बन गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बन गया, क्या आप सबसे पहले तो ये समझना है ना कि ये क्या बन गया, और अगर एक कैप बन गया तो कहाँ जाएगा, और पूरा का पूरा या कम, तो 8,000 ये और 4800 ये, टोटल कितना हो गया 12,800। यहीं से ही क्वेश्चन घुमाना है, इतना लंबा टाइम नहीं लेना कि पहले बना, 2800 में से 12,800 देने ही पड़ेंगे, मजबूरी है, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, क्या है, बचेंगे कितने सर, 10,000 बचेंगे, लेकिन वो बचेंगे माइनस के, किसके बचेंगे, तो लॉस हो गया। अब इस लॉस को कौन सी रेशो में बांटना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो हमें तो सिर्फ बी का शेयर चाहिए, तो बी का शेयर कैसे निकाल लेंगे, 10,000 इंटू 2/5, 2 कितना आ गया 4,000 का आ गया आपके पास, कोई दिक्कत बेटे, बताओ जरा, क्लियरिटी मिल गई। यानी कि जो बच्चे एमसीक्यूज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के घर से नहीं करके आए थे उनको मैंने क्लियर कर दिया, जो करके आए थे जिन्होंने अपने हिसाब से करे और बिल्कुल उसी तरीके से करे जिस तरीके से हमारा अकाउंटिंग कहता है, तो बहुत अच्छा है, ठीक है, और जिन्होंने तुक्के मारे आंसर निकाले तो उनको यहाँ से क्लियर कर दिया कि भैया कौन सा
ट्रीटमेंट किस चीज का कैसे किया जाने वाला है। आई बात समझ? ठीक है, मैंने आपको दे दिए क्वेश्चन, ये 6 क्वेश्चन थे मेरे ख्याल से, और आपको पक्का कह रहा हूं कि आपके यूटी में या आपके फाइनल पेपर में भी एक क्वेश्चन या तो 1 नंबर का या 3 नंबर का जो भी होगा वो आपको देखने को मिल सकता है इस कंसेप्ट के ऊपर। 3 से 4 का भी हो सकता है, तो देखने को मिलेगा जरूर। इस चीज का मैं आपको कह सकता हूँ, क्योंकि एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर सिर्फ एक लॉजिक नहीं है, अनेक लॉजिक है। ठीक है ना? तो वो लॉजिक के लिए मैंने आपको पूरा का पूरा बायोडाटा लिखवाया, देखा ना आपने? वो जो पूरे नोट्स बनवाए आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, वो इसलिए बनवाए गए थे ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ जाओ। कोई दिक्कत? क्लैरिटी मिल गई? ठीक है, अब इसमें से किसी को डाउट है इन 6 क्वेश्चनों के अंदर? क्लियर? ठीक है जी, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट करें। बोलो कौन सा टॉपिक है? जर्नल एंट्रीज। देखो हमारे इस चैप्टर के अंदर 3 टॉपिक रहते हैं मेन देखा जाए तो। ठीक है, एक आपको हर एक चीज की जर्नल एंट्री, जिसमें से मैं पी एंड एल वालों की तो करवा चुका हूँ आपको, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वालों आइटमों की रहती है एक। दूसरा हमारा कंसेप्ट रहता है एडजस्टमेंट एंट्री का, और तीसरा कंसेप्ट रहता है हमारा गारंटी का। ठीक है, और जैसा मैंने कि आपको कहा था गारंटी के अंदर पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपकी बुक के हिसाब से कितने हैं, फिर मैं आपको डील करना शुरू करता हूँ, क्योंकि एडजस्टमेंट का जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा है, और गारंटी का टॉपिक चाहे तो हम अभी स्टार्ट करके अभी खत्म कर सकते हैं। 65 से शुरू है गारंटी। नो क्वेश्चन है गारंटी के आगे, और गारंटी का क्लियर कट आपको बता देता हूँ कि एक क्वेश्चन आपके पेपर में चमकेगा ही चमकेगा। ठीक है, क्लियर? ओके, अब मैं ये हटाता हूँ और गारंटी की कहानी शुरू करता हूँ। ओके, अब अपने नोटबुक निकाल लेना। ओके, नोट्स वाली नोटबुक निकाल लेना जिसमें आपने नोट्स लिखने हैं। चलो जी, नोट्स वाली लग नहीं है बेटे? है सारा भाईचारा एक में? आपकी तो लग होगी बेटे, दिखाना जरा कहाँ है। ओके, चलो बेटे, टॉपिक का नाम है गारंटी। सिर्फ टॉपिक का नाम है गारंटी। आप मुझे एक बात जरा क्लियर करना कि ये जो गारंटी है आज के टाइम में व्यक्ति की है, किसी सामान की है? नहीं, लेकिन यहां पे जरूर गारंटी है। पार्टनरशिप के अंदर गारंटी जो है वो खत्म नहीं हुई, वो आज तक चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि ये अलग है। अब ये क्या है जरा समझिएगा। दो पार्टनर ए और बी अच्छा खासा बिजनेस कर रहे थे, ठीक है जी, लेकिन दोनों के मन में एक इच्छा उठी कि भैया बिजनेस को क्या करना है, और बड़ा करना है। करो फिर, क्या टेंशन है? कहते और बड़ा करना चाहते हैं। अब और बड़ा करने के लिए सबसे पहली चीज क्या है? माया। सबसे पहली चीज क्या है जी? माया। वो माया कहां से आएगी? दोनों के पास जो था वो तो बिजनेस में लगा दिया, अब माया चाहिए। अब माया कौन लेके आ रहा है? माया के लिए गए सी के पास। किसके पास? दोनों इकट्ठे गए किसके पास बेटे? ठीक है जी, सी पता कौन है? देखो 3 व्यक्ति हो सकते हैं सी। ठीक है जी,
इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है जी, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन गए क्यों है? क्योंकि भैया इसके पास ये और ये, ठीक है जी, दोनों भर भर के पड़े हैं। और सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ पैसा ही पड़ा है, पैसे के साथ साथ इनका गुडविल भी बहुत अच्छी है। इस अगर ये इनके बिजनेस के साथ जुड़ गया, सिर्फ इसने अगर अपना नाम भी दे दिया, ठीक है, तो लोगों को पता चलेगा कि ये बिजनेस बेसिकली इसी का ही है। तो जब इसका नाम जुड़ा हुआ पाया जाएगा लोगों द्वारा, तो वो इस बिजनेस की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और डीलिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर इन्होंने पैसा दिया तो पैसे से इनका बिजनेस क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अब ये दोनों तो अपना ऑफर लेकर के सी के पास चले गए कि भैया ऐसे ऐसे कर, लेकिन अब सी तो सबसे पहले इनसे यही पूछेगा ना, कह रहा क्यों, क्या तुम्हारा रिश्तेदार लगता हूं? है भी, क्या बोलेगा, तुम्हारा दोस्त लगता हूं, कोई कुंभ में के मेले में पिछड़ा हुआ तुम्हारा कोई भाई हूं, है ना जी, कोई पुराने स्कूल का दोस्त हूं। ठीक है जी, फेसबुक इंस्टाग्राम या स्नैपचैट का फ्रेंड हूं जो तुम्हारे साथ मैं जुड़ू। तो इसने कहा भाई क्यों, कह रहा जो मैं पैसा नाम तुम्हें दूंगा, चलो पैसे को तो नाम को जरा साइड में रखते हैं, पैसे की बात करते हैं। कहते हैं जो पैसा मैं तुम्हारे बिजनेस में डालूंगा, कह रहा अगर मैं यही पैसा किसी और बिजनेस में डालता हूं, ठीक है जी, या अपने बिजनेस में या बैंक में इन्वेस्ट करता हूं, तो वहां से मुझे फिक्स है कि मुझे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सी ने इनके बिजनेस में अमाउंट डालने की बात करी है 10 लाख, छोटी सी अमाउंट बात कर रहे हैं 10 लाख। ठीक है, अब इस 10 लाख को अगर ये किसी कॉमर्शियल बैंक के अंदर डिपॉजिट कराता है या एफडी कराता है, तो इसको उसके ऊपर कम से कम 7% से 8% के बीच में जो है वो पैसा एज ए इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो अब इसे जो पैसा मिलेगा 7 या 8% में से, वो तकरीबन कितना हो गया, 70,000 से 80,000 रुपए, वो मिलेगा पर एनम। बात सही है गलत है बोलो, वो मिलेगा पूरे साल का। ठीक है, सी ने कहा अगर तुम मुझे गारंटी देते हो, सी ने कहा कि अगर तुम मुझे गारंटी देते हो कि तुम मुझे सालाना कम से कम 80,000 रुपए दोगे प्रॉफिट में से, तो मैं तुम्हारे साथ जुड़ने को तैयार हूं। समझे नहीं समझे? तो अब जो इसने ऑफर किया था ए और बी ने मिलके सी को, इसने अपना प्रस्ताव जो था उनका लेकर के अपनी एक कंडीशन रख दी कि मैं जुड़ने को तैयार हूं, 10 लाख देने को तैयार हूं। ठीक है, कहते ठीक है, कहते अगर तुम मुझे सालाना 80,000 रुपए देते हो तो मैं तुम्हारे बिजनेस में जुड़ जाऊंगा। ठीक है जी, तो अब बारी किसकी बात करने की है, बोलने की है, ए और बी की। अब ए और बी आपस में सलाह कर रहे हैं, सी को बोले, कहता 5 मिनट दे हम आपस में बात करना। दोनों गए बात करने आपस में, ए और बी के बीच में बात चल रही है। कह रहा भाई देख, अगर कल को बिजनेस में लॉस हो गया, ठीक है ना, तो हमें तो अपनी जेब से इसको पैसे देने पड़ेंगे। तो भाई अब दूसरा कहेगा भैया तो देख, तेरे लिए जितना है उतना मेरे लिए भी है, क्योंकि तेरा भी हिस्सा कम होगा और मेरा भी हिस्सा कम होगा। समझे नहीं समझे? बातचीत तो करनी पड़ेगी ना, कि कल को अगर इसको लॉस आ गया और इसको प्रॉफिट ना दे पाए, लेकिन अगर लॉस आ गया प्रॉफिट ना दे पाए तो देना पड़ेगा किनको, इन दोनों को। कहां से? अपनी जेब से, वो नुकसान उठाना पड़ेगा इनको।
सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सही है ना बात? तो अब इनके बीच में सलाह मशवरा हो रहा है कि ये कह रहे हैं कि भैया वो लॉस उठाएगा कौन, वो लॉस उठाएगा कौन। अब देखो कंडीशन या तो एक हो सकती है, नंबर एक है देख सारा लॉस मैं उठाऊंगा, तो जितना लॉस होगा कौन उठाएगा? ए। या तो हो सकता है बी कह दे कि सारा लॉस मैं उठाऊंगा, तो सारा लॉस किसके हिस्से से कटेगा? बी के अकाउंट से। ठीक है, दो चीजें क्लियर होगी। अब हो सकता है दोनों आपस में सलाह मशवरा करें कि हाँ भी ऐसा है, देख जितना भी लॉस आएगा तू और मैं बांटेंगे आधा आधा। कैसे बांटेंगे? आधा आधा। लेकिन अब कंडीशन ये आ गई, क्वेश्चन के अंदर बताया ही नहीं, दोनों ने डिसाइड ही नहीं करा कि कैसे हम लॉस एडजस्ट करेंगे। तो लॉस एडजस्ट उस रेशो में किया जाएगा जिस रेशो में ये दोनों प्रॉफिट एडजस्ट करते थे। आई बात समझ नहीं आई? क्लियर होगा? अब एक चीज, अभी मैंने क्या बोला, मैंने कहा जी आपको, मैंने कहा जी सी कह रहा है मैं ऐड होने को तैयार हूं, ठीक है, लेकिन मुझे साल के कितने पैसे चाहिए? 80,000। सी ने कह दिया। अब इन दोनों ने मिलकर इसको गारंटी देनी है कि हम तुझे 80,000 रुपए देंगे, लेकिन सिर्फ ए ने दिया, सिर्फ ए ने गारंटी दी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लॉस आएगा वो कौन उठाएगा? ए। ठीक है, अगर लॉस आया बी ने कहा था मैं दूंगा, तो कौन उठाएगा? बी। दोनों ने कहा जी दोनों उठाएंगे, तो बोलो दोनों उठाएंगे। और अगर मेंशन ही नहीं है तो फिर दोनों की कौन सी रेशो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ठीक है, ये सिनेरियो समझ आ गया। अब दूसरी चीज देखो, अब इनकी बारी थी, इन्होंने कहा ठीक है भाई आजा 80,000 देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे लेकिन ना देख तेरा ना मार्केट में नाम भी बहुत है। कह रहे हम तो तेरे को देख 80,000 रुपए देने को तैयार है प्रॉफिट में से। कह रहे तेरा मार्केट में नाम बहुत है। भाई तेरा जितना नाम है उस हिसाब से तुझे भी तो कुछ हमारी हेल्प करनी चाहिए ना बिजनेस की। कैसे? कि तू भी हमारी बिजनेस की क्या करे? प्रमोशन करे, हमारी बिजनेस की सेल को क्या करे? बढ़ाए। अब इन्होंने अपना पत्ता घेर दिया आगे, पहले इसने अपना पत्ता घेरा था, अब उन्होंने अपना पत्ता घेर दिया। कहते अब तू बता तू हमारे बिजनेस की कितनी सेल जो है वो बढ़ा सकता है। कह रहा भाई देखो ऐसा है कि मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मैं तुम्हारे को 1 लाख रुपए की सेल प्रोवाइड करवा सकता हूँ। क्या बोला इसने? कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए की सेल प्रोवाइड करवाऊंगा। अब सी फंसने जा रहा है, देखो जरा ध्यान से देखना, कौन फंसने जा रहा है? ये भी कह रहे हैं अगर भैया तूने 1 लाख से कम की करवाई सेल, 1 लाख से कम की करवाई सेल, तो बेटा तू फंसेगा। अगर तूने 1 लाख में से सिर्फ 80,000 की करवाई, तो हम तेरे अकाउंट से क्या करेंगे? 20,000 रुपए ले लेंगे। आई बात समझ नहीं आई? बोलो। ठीक है, अगर तूने कराई 60,000 की सेल, तो 40,000 रुपए हम तेरे अकाउंट से ले लेंगे। समझे नहीं समझे? और तीसरी कहानी क्या कह रहे हैं, अगर तूने सेल कराई 1,20,000 रुपए की, फिर हमें कोई टेंशन नहीं है, 1,20,000 1 लाख से ज्यादा है, फिर हमारे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि तूने सेल ज्यादा की करवाई, हम तब खुश है। तू सेल 1 लाख या 1 लाख से ऊपर करवाएगा तो हमें चिंता की बात नहीं है, लेकिन तू जैसे नीचे करवाएगा तो क्या होगा? तो दिक्कत बढ़ जाएगी, हम तेरे अकाउंट से पैसे निकाल लेंगे। ठीक है, अब इधर से फिर सी शुरू हो गया। कहता देखो, कहता है जैसे यहाँ पे तुमने मेरी कंडीशन रखी है ना, अब आगे की कंडीशन तुम भी सुन लो। कह रहा तुमने मेरे को प्रॉफिट में से कितना हिस्से देने की बात करी है? 80,000 की। कह रहा अगर मेरा प्रॉफिट 80,000 से ज्यादा आ गया तो तुम मुझे 80,000 नहीं दोगे, तुम मुझे 80,000 से जितना निकलेगा ऊपर वो सारा का सारा प्रॉफिट मुझे दोगे। आई बात समझ?
ये नहीं कि तुम अपनी शर्त रखते जा रहे हो और मेरी शर्त जो है वो अलग करते जा रहे हो। तो कह रहा इक्वल इक्वल चलेंगे, कि जैसे तुमने मेरे को समझाया मैंने भी तुम्हारे को समझा दिया। अब लास्ट में डील होगी डन। सी आ चुका है, गारंटी प्राप्त कर चुका है चक्रू। सी को ऐड कर लिया, गारंटी दे दी, सी से गारंटी ले भी ली, सी से गारंटी ले भी ली। यानी कि भैया पार्टनर्स जो थे वो किसी पार्टनर को गारंटी देते भी हैं, ठीक है जी, और कोई एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स को गारंटी देता भी है। अगर आपकी बुक की बात की जाए तो उसके अंदर जो कंसेप्ट है वो ऐसे लिखा हुआ है कि गारंटी दी गई है फर्म के द्वारा। किसके द्वारा? यहाँ पे ए बी दो पार्टनर जो है उन्हें क्या माना गया? फर्म। क्या माना गया? फर्म ने गारंटी दिया किसको? पार्टनर को। एक कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट ये है कि पार्टनर ने गारंटी दिया किसको? फर्म को। आई बात समझ नहीं है? ठीक है जी, सारा सिनेरियो समझ आ गया। अब मैं सिनेरियो को हटा रहा हूं, ठीक है, और इसकी जो नोटिंग है वो आपको करा रहा हूं। ये नोट करने की जरूरत नहीं थी आपको। आई बात समझ? ठीक है, ये तो कहानी है, मेरे को समझानी पड़ती है क्योंकि इस कहानी से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है जी, गारंटी। गारंटी के दो केस है बेटे। पहला केस कौन सा है? पहला केस है गारंटी टू अ पार्टनर, ठीक है जी, बाय द फर्म। किसने गारंटी दी है? फर्म ने। ओके, किसने गारंटी दी है? फर्म ने। किसको दिया है? पार्टनर को। किसके रिगार्डिंग? प्रॉफिट के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? यहाँ पे ऊपर है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ओके, कंप्लीट हो गया। अब आओ जरा देखो, मेरे को ये डाउट है कि इस पे ब्रेड लिखेगा नहीं लिखेगा। देखो बेटे, पहला केस है अमाउंट ऑफ गारंटी इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ पार्टनर। यानी कि जिस पार्टनर को आपने गारंटी दिया है, जितने की गारंटी दी है, जितनी अमाउंट की, और जितना उसका प्रॉफिट निकल रहा है, इधर देखो पहले, जितना उसका प्रॉफिट निकल रहा है वो दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो जब ये दोनों इक्वल हो गए तो क्या कोई लॉस आ रहा है? लॉस नहीं आ रहा। क्या कोई फायदा हो रहा है? फायदा भी नहीं हो रहा। तो इस केस में हमें कोई ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं करनी, तो इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक, ठीक है, ओके। तो इस केस में नो ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं होने वाली। जैसे क्वेश्चन चल रहा है वैसे ही चलाते रहो। कंडीशन नंबर 2, amount of guarantee is less than profit of partner। यानी कि जो गारंटी की अमाउंट आई, ठीक है, वो कम है और प्रॉफिट क्या आ गया? याद आ गया। तो क्या उससे प्रॉफिट जो याद आ रहा है वो ले लेना वापस? ऐसा कुछ भी नहीं करना। तो इस केस में भी कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ? अब कंडीशन नंबर 3 लिखते जाओ बेटा साथ साथ। अमाउंट ऑफ गारंटी इज ग्रेटर देन प्रॉफिट ऑफ पार्टनर। अब इस केस में क्या हो गया? उस केस में तो नो प्रॉफिट नो लॉस। इस केस में
पार्टनर को प्रॉफिट हो गया, हमने कहा कोई बात नहीं भाई तेरा। अब इस केस में क्या हो गया, लॉस आ गया। क्या आ गया, अभी जरा इस केस को जरा देख लो, भी लिखना मत, ठीक है, लिखने का टाइम मिलेगा। अमाउंट ऑफ गारंटी ग्रेटर देन प्रॉफिट, तो जो लॉस आया है ना उसे बोलते हैं डेफिशिएंसी। क्या बोलते हैं, ठीक है। अब वो जो डेफिशिएंसी आई है उसको कोई ना कोई तो बांटेगा, उसको कोई ना कोई तो बियर करेगा ही। अब बियर कौन करेगा, या तो ए, या तो बी, या तो दोनों, या तो अब ये जो डेफिशिएंसी आई है देखना जरा, डेफिशिएंसी जो आई, अगर इसको बियर करने की, क्या करने की, बियर करने के लिए डेफिशिएंसी रेशो इज गिवन, आपको डेफिशिएंसी रेशो दे रखी है, ठीक है। डेफिशिएंसी रेशो देने का मतलब ये है कि कह रहा है ए करेगा या तो बी करेगा या फिर दोनों मिलके करेंगे या फिर, ठीक है जी, जो भी दे रखा है उस हिसाब से। फिर तो हम अकॉर्डिंग टू जो हमारे को डेफिशिएंसी रेशो दे रखी होगी, इस डेफिशिएंसी को विल बी एडजस्टेड, फिर तो हम इसको एडजस्ट कर देंगे। आई बात समझ नहीं है, ठीक है, ओके। अब अगर हमें डेफिशिएंसी रेशो ना दी हो, नोट गिवन, तो आप बताओ फिर क्या करोगे, बताओ बेटे। फिर आप अब डेफिशिएंसी को विल बी एडजस्टेड इन, बोलो कौन सी रेशो में, इन प्रॉफिट शेयरिंग, आई बात समझ नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज देखो देखो देखो, अब इसका निचोड़ समझो। अगर इस केस के अंदर नो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज नॉट गिवन, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी नहीं हुई तो क्या करोगे, तब क्या करोगे, तब इक्वली एडजस्ट, क्या करोगे, इक्वली एडजस्ट कर दोगे। बताओ बेटे इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। आप लोगों को ना जो भी मैं ये नोट्स बनवा रहा हूँ, ये नोट्स आपको अपनी जो कॉपी है ये संभाल के रखनी है। और जब भी आप फ्री टाइम में बैठे हो, ठीक है जी, फोन तो चलाओ चलाओ, क्योंकि उसके बिना तो गति है ही नहीं आप लोगों की। क्योंकि हम क्या, जब आपके घर वालों ने कह दिया बंद कर दो, आप नहीं कर सकते, तो हमारी तो क्या वैल्यू आपके लिए, ठीक है ना। तो हमारे कहने पे कौन सा आप सुनने वाले हो। तो हम तो सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपसे कि आप जब ये घर पे फ्री टाइम में बैठे हो, जब आपका फोन चार्जिंग के लिए तैयार हो चुका है, यानी कि उसकी बैटरी खत्म हो चुकी है, तो जैसे उसे चार्जिंग पे लगाते हैं, तो उस चार्जिंग वाले टाइम में आप इस कॉपी को निकाल करके पढ़ लेना, ठीक है। और मैं आपको इतनी बात कहता हूँ कि अगर आपने उतने टाइम में भी इतना काम कर लिया जो मैं कह रहा हूँ, आप सरवाइव नहीं, बहुत आगे निकल जाओगे। आई बात समझ जा रही है, क्योंकि हमारे फोनों का जो दिन है ना, वो क्या बोलते हैं, चार्जिंग के लिए बड़ी नौबत बड़ी कम आती है हमारे फोनों की, हाँ भी वो उस पे जा रहा है 0% पे, 1% पे, 2% पे चार्जिंग की वजह। और आप लोगों के फोन तो हर 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाते होंगे। ऐसा आप में से कोई भी नहीं है जिसका पूरे दिन में एक बार भी 1% और 10% की रेंज में नहीं आता फोन, हाँ जी, नहीं आता, 30%। अच्छा, बीच में चार्जिंग में ही चलता रहता है काम, ताकि चार्जिंग भी ना कम हो और काम भी चलता रहे, हाँ जी। ऐसा तो चलिए जी, इसे नोट करिए, इसे नोट करिए फटाफट। तीसरा ही कंसेप्ट नोट करना होगा आपको, है ना।
आपसे बैठा नहीं जाता बेटे। बेटा पीछे होके बैठ, बहुत पीछे हो जाओ, ओ थोड़े हो गए। कंप्लीट। अब जरा इसका उल्टा चलते हैं। गारंटी टू अ फर्म बाय अ पार्टनर, ये आप अपने आप जरा जज करना कैसे होगा। पहले केस में जो गारंटी दी थी, ठीक है जी, किसने, पार्टनर ने, उतनी गारंटी अगर कवर होगी तो क्या करोगे, यहाँ पे सिर्फ ये आएगा अमाउंट ऑफ गारंटी जो उसने पार्टनर दी इज इक्वल टू जितनी अमाउंट थी उतनी आ गई, फुल अमाउंट आ गई, तो फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। गारंटी से ज्यादा आ गई अमाउंट तो फिर तभी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। लेकिन अगर जितनी गारंटी दी थी पार्टनर ने उससे अमाउंट क्या आ गई, कम आ गई, तो क्या करोगे, बताओ बेटा। तो डेफिशिएंसी आ जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, बोलो, बोलेंगे नहीं। देखो भैया, अब गारंटी टू फर्म किसने दी है, बाय अ पार्टनर। उसने किस चीज की गारंटी दी थी बताओ जरा, कि भैया मैं ये तो कह रहा हूँ कि तेरे को इतने की तो सेल करवाऊंगा ही करवाऊंगा। तो अमाउंट ऑफ गारंटी और अमाउंट ऑफ सेल जो उसने दी थी वो दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, तो क्या कुछ प्रॉब्लम है, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं। फिर दूसरे केस में अमाउंट ऑफ सेल याद आ गई, जितने की गारंटी दी थी, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तीसरे केस में जो अमाउंट ऑफ सेल थी वो ज्यादा थी और गारंटी की वैल्यू गारंटी से कम निकल गई ना वो, तब क्या आ गई, डेफिशिएंसी। अब इस डेफिशिएंसी केस में क्या करोगे बताओ, जो इसका डिफरेंस आ रहा है उसे डेफिशिएंसी बोलते हैं, और डेफिशिएंसी को क्या करोगे, हम्म, बांटेंगे थोड़ी, उसी पार्टनर से क्या कर लेंगे, ले ली जाएगी। ठीक है जी, ओके। अब लेंगे कैसे, जरा देखो, ये जो डेफिशिएंसी है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाय साइड यानी कि क्रेडिट साइड में ले ली जाएगी, बाय पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट से। ठीक है जी, और लिखेंगे क्या, डेफिशिएंसी, आई बात समझ आएगी, क्लियर, बोलो। ठीक है, मेरा काम ये भी हो गया। आप लोगों को याद है ना, जब मैंने आप लोगों को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन लिखवाया था, तो मैंने आपको बाय साइड में यानी कि क्रेडिट साइड में तीन चीजें लिखवाई थी। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट, दूसरा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और तीसरी बाय पार्टनर्स कैपिटल या करंट, वो जो था। और मैंने साथ में लिखा था डेफिशिएंसी। ठीक है जी, तो डेफिशिएंसी जो है वो आप एडजस्ट कर रहे हो, है बात समझ, कोई दिक्कत है इसमें बताओ बेटे। हाँ जी, कहावत है एक पुरानी, जल्दी करो नहीं तो कहावत निकल जाएगी फिर। ऐसा करो,
ये डिजाइन नहीं बनाने, ये लिखना है। ये कहाँ लिखा है? लिख भी लिया। तो ऊपर के दो हिस्से नहीं लिखे। ये भी टैलेंट है। कह रहे ज्यादा जरूरत क्या है? जितनी जरूरत है उतना ही पैसा आएगा फिर। ज्यादा पैसा अगर ऊपर पहले एडजस्ट करके रखा होगा तो बाद में काम आ जाएगा बस। ये समझो ये पैसा है, काम आसान लगेगा। तो गांधी जी, अगर इसको समझोगे ये पैसा नहीं है तो काम मुश्किल लगेगा। तो जितना काम मुश्किल होता है फिर उतनी बाद में दिक्कत होती है। सीधे के पट पंगे नहीं। चलो जी, कंप्लीट हो गया। बता दे भाई अब। अनसोल्ड क्वेश्चंस करेंगे अब इसके, ठीक है, गारंटी के। सोल्ड तो आप घर से ही करोगे। 65 क्वेश्चन है बेटा, 65 से लेके हमारे 72 तक हैं सोल्ड क्वेश्चन। 65। अच्छा, इसमें अनसोल्ड कम है क्या? दो शर्ट, अच्छा वही बात तो वही पड़ जाएगी। हाँ जी, हटा दे इसको। बोलते नहीं यार, बोल दिया करो भैया। चलो बेटे, क्वेश्चन नंबर 65 का ए वाला पार्ट, ठीक है। कह रहा है ए बी सी। पहले आपको समरी तो लिखनी पड़ेगी, बिना समरी के काम नहीं बनेगा। 65 का ए वाला पार्ट, ए बी सी तीन पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1। आगे कह रहा है कि सी इज गारंटीड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। अब जरा देखो, गारंटी दी किसको है? ए को नहीं मिली, बी को नहीं मिली, किसको मिली है? कितने की मिली है? कि तेरे को 10,000 का प्रॉफिट मिलेगा पूरे साल का। और ये लिखना जरूरी है एवरी ईयर, ठीक है। आगे कह रहा है एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय ए। अब यहाँ पे डेफिशिएंसी लिख के, डेफिशिएंसी कौन उठाएगा? ए। बी ने नहीं उठानी, बी ने मना कर दिया। और कह रहा है प्रॉफिट फॉर द 2 years ending 31st March 2023 एंड 24 वर्थ 30,000 एंड। अब 2 सालों का प्रॉफिट दिया आपको, एक 31/3/23 का और एक 31/3/24 का। 23 का 30,000 और 24 का 90,000। प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 2 years। चलो जी, तो यानी कि दो अलग अलग सालों के लिए अकाउंट बनाना है। और कमाल की बात देखो, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ना तो कोई सैलरी दी, ना कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना कोई ड्रॉइंग, बिल्कुल सिंपल सा, ठीक है। तो अब दो अलग अलग सालों के लिए अकाउंट बनेगा। पहले कौन से साल के लिए बनाएंगे? इधर देखना जरा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। बस इतने में क्वेश्चन खत्म भी हो जाएगा, देख लेना। ओके, बाय साइड में क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट कितने का?
बोलते नहीं यार कुछ, क्या बात, खाना पीना नहीं खा के आए यार? नहीं खा गए हैं? कोई बात नहीं, जाके खा लेना। 30,000 का नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को यहाँ बांटना, और तो कुछ है ही है ना, कुछ नहीं है ना, तो टू प्रॉफिट क्या लिखोगे? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड, सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सबसे पहले आया ए। अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा देखना मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है? आप लोगों ने भी वैसे ही करना है। आप जो अमाउंट निकालोगे ना, वो एक ही यहाँ निकाल के एक लाइन छोड़ के रखना है, ठीक है? एक लाइन छोड़ के फिर बी, एक लाइन छोड़ के फिर सी। आई बात समझ? ठीक है। अब ये 30,000 को 3, 2, 1 में बांटना है। बांटो जी। एक एक कितने? हाँ जी, कितने बैठे? कितने? बोलते नहीं कुछ, कैलकुलेशन अभी गायब होगी क्या? 15,000 रुपये आ गए भैया, ए के, डी के और सी के। सही है। अब देखो जरा, किसको गारंटी दी थी? कितने की? 10 की। सी को गारंटी 10 की दी है, लेकिन सी के हिस्से का प्रॉफिट कितना आ रहा है? कम आ रहा है। जब प्रॉफिट कम आ रहा है तो इसका मतलब डेफिशिएंसी आ रही है, नहीं आ रही? आ रही है, तो डेफिशिएंसी पूरी करनी है। किसने दी थी डेफिशिएंसी गारंटी? ए ने। कितने की? उसने तो कहा जितने भी कमाएंगे उतने मैं दूंगा। तो इसमें से 5,000 आपने माइनस करने हैं, और इसमें 5,000 ऐड करने हैं। इसके अंदर तो ऐड करने हैं किस चीज के? गारंटी के, ठीक है ना? कितने? 5,000। और इसमें से 5,000 रुपए माइनस करने हैं किस चीज के? जो डेफिशिएंसी के थे। किस चीज के थी? डेफिशिएंसी के। तो इसका बैलेंस कितना आ गया? 10। इसमें कुछ एडजस्ट नहीं हुआ, तो लाइन मार के 10,000 यहाँ पे, और इसके लाइन मार के 10,000 यहाँ पे। टोटल कितना हो गया? और अब इसको क्या कर दो, 30,000 इधर और 30,000। अब बताओ भाई प्रॉब्लम, बोलो। ठीक है, सही है बिल्कुल। मुश्किल था ना बहुत? नहीं था। दूसरा देखो आगे, ये बना 2023 का। अगला कौन सा बनेगा? लिखना नहीं है बेटे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2024। पहले समझते जाओ कि जो हमने करना है क्या वही मैं करता जा रहा हूं या नहीं। यहाँ क्या लिखेंगे बताओ? बाय नेट प्रॉफिट। कितने का था 24 का नेट प्रॉफिट? अरे बोलो भाई, तुम तो यार बिल्कुल ही दही जमा के बैठे हो मुंह में। कितने का? 90 का। इधर क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स क्या? कैपिटल अकाउंट। ए, एक लाइन छोड़ के बी, और एक लाइन छोड़ के सी। 90,000 बांटो। 45, 30 और 15। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है बताओ? बोलो बोलो। सी की चेक करनी है गारंटी। कितने की दी थी? 10 की। आ रही है, ज्यादा की, तो कुछ करना है। तो यही आ गया ना बेसिकली, है? तो यही 45,000, कोई डेफिशिएंसी नहीं आई, तो 30,000 आ गया। और यही, और यहाँ लाइन मार के 90 के 90,000, और लास्ट में क्या कर देंगे? कोई दिक्कत? बड़ा ही मुश्किल कंसेप्ट है भैया, है ना? और अगर इस मुश्किल कंसेप्ट के हमें 3 से 4 नंबर मिलते हैं तो हम वो लेना पसंद नहीं करेंगे। क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत? ठीक है जी, अगला क्वेश्चन पढ़े। आओ बेटे पढ़ते। 65 का बी पढ़े। XYZ 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख इनकी कैपिटल।
8% interest on capital, divide the profit in the ratio of 3:1. X has guaranteed that Z shares shall not amount to less than 50,000 in 1 year. पहले इस लाइन का मतलब समझो. X has guaranteed that Z shares shall not amount to less than 50,000 in any 1 year. गारंटी किसने किसको दिया है? X ने दिया है किसको? Z को, कि भैया तेरा शेयर प्रॉफिट का 50,000 से कम नहीं होगा. आगे आगे ड्राइंग पे दिया बेटा. तेरे ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 50,000, 40,000, 35,000 रिस्पेक्टिवली. नेट प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,52,000. और आपको P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है और कैपिटल अकाउंट बनाना है. ठीक है, ओके. ये हटा दूं, ये हटा रहा हूं मैं, ठीक है ना. वो किस लिए बना रहा हूं फिर मैं, क्यों गांधी, ये हटा रहा हूं इसलिए मैं, वो बना रहा हूं किस लिए मैं. 65 का बी वाला पार्ट. हाँ जी, समरी लिखें पहले. 65 का बी. अब समरी तो साथ साथ लिख सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है. एक्स वाई जेड कैपिटल दे रखी है आपकी बार 432, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख. 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो था ही नहीं है पिछले क्वेश्चन में. चलो भाई, अब इसके अंदर अपन दो अकाउंट बनाने हैं. एक तो P&L एप्रोप्रिएशन और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल. ठीक है, तो पहले P&L एप्रोप्रिएशन बना ले हम, अगर आप आज्ञा दे तो. बोलो. क्वेश्चन में डेट नहीं है तो 31 मार्च डैश कर देंगे. ओके. अब बताओ जी, सबसे पहले अकाउंट के अंदर क्या लिखा जाना चाहिए? बोलते नहीं भाई. कोई कैप की आइटम है, ऐप की आइटम है कोई, कौन सी? ठीक है जी, सबसे पहले यहाँ लिखा जाएगा बाय नेट प्रॉफिट. कितने का नेट प्रॉफिट? कहाँ गया यार, लिखा नहीं है मैंने. कितने का भाई? 2 लाख. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, इंटरेस्ट ऑन 252 का, 252 का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो है नहीं. अब इधर आ जाओ. अब यहाँ पे सबसे पहले ऐप के आइटम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और एक्स. अच्छा अमाउंट तो निकाल रखे हैं भैया पहले. ठीक है, 32,000, 24,000 और बताओ ये टोटल कितना होगा? 72,000. ठीक है. अब 2,52,000 में से 72,000 गए तो रह गया कितना? 180. कितना रह गया? कोई और आइटम तो देनी नहीं. तो क्या करेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्स एक लाइन छोड़ के वाई. अच्छा एक लाइन में तभी छोड़वा रहा हूं जब क्वेश्चन किसका है? गारंटी का. अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है. ठीक है.
बताओ बेटे x के हिस्से में इस 180 में से कितना आने वाला है? कौन सी रेशियो में बांटना है? तो बताओ यार, x में आएंगे पहले 90,000। कितने? 90,000। y के 60। और इस z के, z को क्या बोला गया था? 50 की। किसने दी थी? x ने। तो x में से माइनस कर देंगे कितने? 20,000। समझ गए ना? 20,000 माइनस कर देंगे, कितने रह जाएंगे?